मैं ये आपको वो गुण बता रहा हूँ जिसपे पाकिस्तान वाले कबूतर उड़ाते हैं। आई शाबाश, मतलब बहुत पुराना गुड़ है। बिल्कुल आपके पास कमेंट आ जाएगा वाह जी वाह। कि भाई साहब ये बहुत पुराना गुड़ है। क्या है ये आलू बुखारा? आलू बुखारा कैसे लगता है? कितने कबूतरों पे लगता है? कब लगता है? जो लोग कहते हैं कबूतर को रात को अलग अलग पानी लगते हैं, कोई 10 बजे लगता है, कोई 12 बजे लगता है, वो क्या सीन है? और वो जो सच कबूतर को रात को गर्म करना पड़ता है वो कब करना पड़ता वो सच कहते हैं। है? सच कहते हैं। बिल्कुल जो सुबह की बाजी में उड़ने से पहले रात के 2 पानी लगते हैं, 3 पानी लगते हैं, 11-12 बजे तक लगते हैं, वो सच कहते वो कैसे कैसे लगेंगे और क्या लगेगा? हैं। सारा पूछोगे बिल्कुल। दूसरा आराम अब कर सुबह का एक प्यारा ठंडा पानी, जो हम मान लीजिए कल की मेरी बाजी है, अब इस किताब को खोल लें थोड़ा सा। अमन भाई बताए दे रहा हूँ, ऐसे मतलब कोई बताता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। बैठे हैं मैं सहारनपुर में उस्ताद अब्बास जैदी जी के साथ में। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, और आपके व्यूवर्स को भी आदाब नमस्कार। तो ये पार्ट सेकंड है जिसके अंदर काफी सारे खुलासे होने हैं, तो लास्ट तक बने रहें। जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को भी और अब्बास भाई के चैनल को भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, स्क्रीनशॉट सामने आपको शेयर हो रहा है। तो एक एक करके हर वो चीज के ऊपर से पर्दे उठाएंगे जो अब तक सिर्फ वीडियो में एक चीज वायरल हो रही है और वो गुप्त रखी गई है। पता सबको है, बताना कोई नहीं चाहता। तो शुरुआत करते हैं जी आलू बुखारे से। क्या है ये आलू बुखारा? आलू बुखारा कैसे लगता है? कितने कबूतरों पे लगता है? कब लगता है? और इससे क्या फायदे और क्या नुकसान है इसके? मैं बताऊं अमन भाई आपसे, अभी जो पीछे आपने पिछली वाली वीडियो बनाई है, पिछले वाले पार्ट में जी जी मैंने सच्ची बताया, और सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भाई। 15 साल पहले लगा के छोड़ दिया बिल्कुल। आलू बुखारा, और एक आलू बुखारा 2 कबूतरों पे लग जाता है। रात को भिगो दो, और 20 ml पानी के हिसाब से, मान लिया 50 अगर है तो 20-5 100, 1 लीटर पानी हो गया। 1 लीटर पानी में वो भिगो दो, और पूरे रात भर उनको भीगा रहने तो 12 घंटे कम से कम भीग मतलब जाएंगे। 100 ml पानी जो है आपका, वो हाँ उसमें कितने आलू बुखारे डालेंगे? नहीं, 1 लीटर पानी 1 लीटर बताया पानी में मैंने। कितने डालेंगे? एक कबूतर पे 2। अच्छा, एक कबूतर पे 2 आलू बुखारे हाँ, मतलब अब 20 सॉरी ml ठीक। पानी आप दे रहे हो तो मतलब 40 ml पे, मतलब एक आलू बुखारा। समझ गया। हाँ, लेकिन मैं, बुरा मत मानना, मतलब इतना तगड़ा खेल पानी अब रहा नहीं आलू बुखारे का भाई। अच्छा एक चीज और, जो हम आलू बुखारा लगा रहे हैं, जो आप बता रहे हो, हाँ, जिस मिकदार में आप बता रहे हो, वो घर के कबूतरों के लिए या बाहर के कबूतरों के लिए? क्योंकि दोनों गेम बहुत अलग है। वो तो आप घर का लगाओ या बाहर का लगाओ, उड़ान जाहिर सी बात है बढ़ाएंगे भाई, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। आलू बुखारे में सिर्फ ठंडक होती है, जिस्म को ठंडक देता है, ठीक है। और कोई गुण नहीं होता। और पेट साफ भी करता है क्या वो? हाँ क्या पेट साफ कर देता बिल्कुल, है? पेट साफ भी करेगा और जिस्म को ठंडक भी देगा। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें विटामिन है। अगर वो आलू बुखारा चाहिए हो, क्या फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, नहीं सब्जी की भाई, दुकान पे मिलेगा? नहीं भाई, कहाँ मिलेगा वो? वो मिलेगा पंसारी की दुकान। पंसारी की दुकान पे। और खाली ये नहीं कहना कि मुझे आलू बुखारा दे दो, उनसे कहो कि कश्मीरी आलू बुखारा दे कश्मीरी दो, आलू बुखारा, गीला वाला। गीले वाला, ठीक है। रात को लो, पानी में एक भिगो दो। तो जो भिगोना है वो प्लास्टिक के बर्तन में, नहीं, कांच में या मट्टी के, मिट्टी? मट्टी मिट्टी का, के हाँ, बर्तन में गड़ा ले लो, हमारे पास तो गड़े रहते गड़े हैं। रहते हैं। या कोई वो ले लो, मतलब शकोरा ले लो, हांडी टाइप ले लो, हांडी ले हांडी लो। टाइप ले लो, और वो 20 ml के हिसाब से पानी लो, और उसमें आप एक कबूतर, 2 कबूतर पे एक आलू बुखारा। ठीक है। बस रात को भिगो दिया, सुबह छान करके वही पानी। सुबह कपड़ छन करके एक बार कोई कपड़ा लिया, उसमें सारे आलू बुखारे करे, ऐसे करके निचोड़ के, तो उसका जो जूस होगा जो वो गूदा होगा निकल गूदा जाएगा निकल जाएगा। और कम से कम 2 बार कपड़ छन करो, नहीं तो कबूतर के पोटे में भी बैठ जाती है वो जम जाता। गाद। समझ लेना भाई, बाद में फिर तुम बोलो पोटे में जमा दिया। हाँ है ना, तो वो गाद नहीं बैठनी चाहिए। कम से बिल्कुल। कम 2 से 3 बार कपड़ छन करके, सूती और कपड़े से लेकर हाँ के। सूती कपड़ा, और बढ़िया, जब पानी आपका पतला सा हो जाए, बिल्कुल। तब आप 20-20 ml पानी दे दो उड़ाने से 10 मिनट पहले। बस ये आलू बुखारे का खेल है। और वो लगता किस टेम्परेचर में जाकर के? मेरे क्योंकि हिसाब देखो से हल्के टेम्परेचर में लगाया तो कबूतर फिर दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो 40 के बाहर बाहर लगना चाहिए भाई। 40 के बाहर बाहर, हाँ जब मतलब लगे कि हमें खुद लगे कि हलक सूख रहा है। हाँ, क्योंकि 36-38 तक तो कबूतर खुद उड़ जाता है भाई। बात वही है। 36-38 तक कबूतर खुद उड़ जाता है। मैं 2022 की बात बता रहा हूँ, मेरे खुद के 38 कबूतर रात रहे थे। ऐ शाबाश। बहुत बढ़िया। हाँ,
38 कबूतर कैसे रात रहे थे, सुबह उड़ा रखे थे। मेरठ की बात है ये। मेरठ की बात है, उस टाइम पे खलील भाई से मेरी उड़ान उड़नी थी, तो इस चीज का सोनू उस्ताद को भी पता है जो सहारनपुर वाले जी हैं। जी, सोनू पुंडीर जी। उनसे भी कहा था मैंने कहा जी ऐसे ऐसे 36 कबूतर रात रह गए। कबूतर उड़ रहे थे, सुबह के टाइम टेम्परेचर बढ़िया था, मतलब सुबह को ये हम सोच रहे थे कि 42 के बाहर बाहर रहेगा, टेम्परेचर हो गया 36 और हल्की सी पड़ गई फुहार फुहार। ठंडे। भाई साहब 38 कबूतर रात रहे थे, और 38 के 38 समझदारी से एक ही टावर पर बैठ गए थे, उतरवा लिए थे रात को। वाह जी वाह, एक भी कबूतर जाया नहीं हुआ। जाया नहीं होने दिया। हाँ, तो रात को उतरवा लिए थे। चलो, आलू बुखारे की गेम तो ये आलू सिंपल सी रही, बुखारा सिंपल, इतना बहुत कुछ सिंपल नहीं है, है, बहुत इतनी बड़ी सिंपल। गेम नहीं लगी जितना बड़ा इसका हवा बना हुआ था। अगर कोई हवा बना रहा है तो गलत बना रहा है भाई। जो लोग कहते हैं कबूतर को रात को अलग अलग पानी लगते हैं, कोई 10 बजे लगता है, कोई 12 बजे लगता है, वो क्या सीन है? और वो जो सच कबूतर को रात को गर्म करना पड़ता है वो कब करना पड़ता वो सच कहते हैं, है? सच कहते हैं। बिल्कुल। जो सुबह की बाजी में उड़ने से पहले रात के 2 पानी लगते हैं, 3 पानी लगते हैं, 11-12 बजे तक लगते हैं, वो सच कहते वो कैसे कैसे लगेंगे और क्या लगेगा? हैं। सारा पूछोगे। बिल्कुल। आपके पास क्यों बैठे हैं? देखो हमें पता है ना, आप सब कुछ बता दोगे। अमन भाई, पूरा दिन, सबसे पहले तो कबूतर को कम से कम पूरा दिन 3-4 बार पानी दिखाओ, उसकी बॉडी का पानी पूरा करो। गर्मी में जितनी तरावट कबूतर में होगी उतनी उड़ान बढ़ेगी। बिल्कुल। जितना कबूतर सूखा होगा इतनी जल्दी गिरेगा। अब बात आती है, हमने पूरे दिन में 4-5 बार कबूतर को सादा पानी दिखा दिया, जी। है ना। अगर कबूतर को आपको बढ़िया करके मजे लेने हैं तो रात को गर्म करना पड़ता है, अच्छा जी। और वो गर्म करने के तरीके एक नहीं है। बहुत सारे। अगर 10 खिलाड़ी हैं तो 10 के 10 के पास अलग अलग और 100 है तो 100 के अलग है। 100 है तो 100 के पास अलग अलग है। गर्म करने के लिए आप नैरोबियन भी दे सकते हो। अच्छा। हाँ, वाह जी वाह, नेरोबिन फॉर्ट, नीरोबियन जो बेसिकली न्यूरो की टैबलेट है। हाँ, नीरोबियन फोर्ट। एक टैबलेट रात को दे दो, पूरा गर्म हो जाएगा कबूतर। अगर आपको अगले दिन कबूतर को ठंडा करके उड़ाना है जी, तो रात को गर्म करना जरूरी है। ठीक। हाँ। लोग सब ठंडा करके छोड़ देते हैं सिर्फ। देखो वो अपने, मतलब किसी को नहीं पता, किसी को पता है, सारी चीजें मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मैं कहने लगूं हर चीज मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता बहुत लेकिन सारी। जितना पता सब बताएंगे आज। लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपके कहने से भाई सब कुछ बता रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कबूतर गर्म करो। गर्म करने के लिए सबसे सिंपल तरीका तो ये है, एक नैरो बियोन दो, ऊपर से 20 ml पानी दे दो, गर्म हो जाएगा कबूतर। वाह जी। सुबह को जो ठंडा पानी देना है आप बेफिक्र होकर दो, पूरा रिजल्ट देगा। अच्छा जी, बिल्कुल। तो सिर्फ नेरोबिन से ही काम चल जाएगा गर्म करने का? नहीं, और भी तरीके हैं भाई। नहीं, हम अगर सिंपल शॉर्टकट वे बोले, शॉर्टकट है क्योंकि तो, देखो हमारे इंडिया के बंदों को शॉर्टकट ज्यादा पसंद है। शॉर्टकट है तो नीरोबियन से बढ़िया गर्म करने का तरीका कुछ नहीं। एक कबूतर पे एक गोली, एक गोली, एक गोली नुकसान कुछ नहीं सिंपल देगी। डालनी है और पानी दे देना ऊपर हाँ, से, या नसों उसे के लिए पहले उसे कोटिंग डालनी है उसकी। नहीं नहीं, ऐसे दो और ऊपर Exactly. से पानी सिंपल दे दो 20 ml, 20 ml। वो पूरा गर्म हो जाएगा। और हो सके ये टाइमिंग क्या रहेगी इसकी देने की? टाइमिंग रात को 11 बजे, बस 11 बजे के बाद कबूतर को परेशान मत करो, छोड़ दो उसे। छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि तुम 2 बजे भी घुस रहे हो, 4 बजे भी घुस रहे हो ना, ठीक है। बस 11 बजे एंड कर दो, 11 बजे से आराम कर अब लो। सुबह का एक प्यारा ठंडा पानी, जो हम मान लीजिए कल की मेरी बाजी है, अब इस किताब को खोल लें थोड़ा सा। अमन भाई बताए दे रहा हूँ, ऐसे मतलब कोई बताता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खुराक भाई देखो भी, हमारे भाई हैं, हम उनकी भी कदर करते हैं जो हमें इतना प्यार देते हैं, ठीक है जी। तो मुझे सिर्फ उन्हीं के लिए सब कुछ, पूरा पानी डाल रहा हूँ विद कंप्लीट मिकदार के साथ में, और देने का तरीका भी नोट कर लेना भाई, और उड़ा के देखना और फिर कमेंट करना कि बिल्कुल क्या पक्का है। आपको कमेंट करके बताएंगे कि सर्दी अमन में भाई, मत, सर्दी में मत ना लगाना सर्दी बस। का नहीं, सर्दी का हाँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। क्योंकि हम सर्दी के खिलाड़ी के पास नहीं बैठे। देखो नैरोबियन जो बताई मैंने, नैरोबियन के अलावा एक चीज और बता रहा हूँ। जी, 3 चम्मच तिरफला, समझ गया। 3 चम्मच तिरफला, 50 कबूतर और 3 किलो पानी। जब वो 1.5 किलो रह जाए पकाने के बाद, पकाने के बाद, त्रिफला डाल के, तिरफला डाल के, जब आप 20-25, 25-30 ml पानी दे दो रात को, तो भी गर्म हो जाएंगे। वाह जी वाह। ठीक है जी। और ये गर्म करना का पड़ता सिर्फ बाजी से एक दिन पहले ही, हाँ, जैसे कल को उड़ाना या नहीं है, ये डेली तो नहीं करना ना गर्म? ना ना, डेली मत करना, खराब हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा, कबूतर खराब हो जाएगा। क्योंकि आई थिंक इससे भी जुलाब लगते हैं मेरे ख्याल से। हाँ ये भी जुलाब लगाएगा उसको। हाँ, उड़ान खोलने का भी अगर पूछना हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत पहले नहीं। सुबह का ठंडा पानी बताएं आप, जिससे हमारे भाई बाजियां जीत सके। सूजन का पूछना हो, कबूतर सूज जाते हैं, वो बता वो पहले दूंगा। बाजी का बताएं आप सबसे पहले। ठीक है, देखो जी, ठंडा पानी जी,
नोट कर लो भाई, कॉपी पेन निकाल लो जल्दी जल्दी निकाल लो अपना। आप। जी। छोटी इलायची छोटी इलायची 5 ग्राम, 5 ग्राम। भूरी मिर्च जी 5 ग्राम, ठीक है सर्द चीनी जी 5 ग्राम, ठीक है जी धागे वाली मिश्री जी 5 ग्राम, ठीक है जी समुद्री झाग जी 5 ग्राम, ठीक है। पान की जड़ अच्छा जी 5 ग्राम, बहुत बढ़िया। बीदाना हम्म 5 ग्राम, तवासीर जी 5 ग्राम, सूखा पुदीना जी 5 ग्राम, ठीक है गुलाब की पत्ती है जी 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। कुश्ता कली 1 ग्राम, ठीक है आंबा हल्दी जी 2.5 ग्राम, जी मोटी इलायची बीज लेने हैं केवल अच्छा 2.5 ग्राम। उसके मोटी इलायची के अंदर से बीज निकाल के लेना है। हाँ, खाली बीज। ठीक है कासनी के बीज लेने, कासनी ठीक है 2.5 ग्राम, ठीक है जी मोती भस्म जी 1 ग्राम, ठीक है जी चांदी भस्म जी 2 ग्राम, ठीक है जी पोहे के बीज 2 ग्राम, जी कुल्फा 2 ग्राम, जी अंबर जी 2 ग्राम। ठीक है जी। बस ये ठंडा पानी है भाई आपका। डायरी नहीं दिखा सकता पूरी मैं, लेकिन भाई ने इसके ऊपर बड़ा पानी लिखा हुआ है। और बड़ा अब पानी कब करना लगता कैसे है, है? बड़ा पानी कब लगता है आप खुद समझ सकते हो। हाँ, अब अब मैं जी तरीका भी बता दूं, सब ले आइए। नहीं तो भाई ये कहेंगे बता तो दिया यार, तरीका बता जी जी दिया। जी ये सारी चीज आपको मिक्सी में इतनी बारीक कर लेनी है, जैसे पाउडर टैल्कम पाउडर, ठीक है इतनी बारीक कर लेनी है। और एक चुटकी 2 कबूतरों, और 24 घंटे पहले भिगोना है पानी, कांच के जार में ठीक है। इस बार मिट्टी का जार नहीं, कांच ना, का जार रहेगा। कांच का जार। मिट्टी का जार पानी पी जाता है। मतलब कल सुबह अगर देना है तो आज सुबह हमने भिगो देनी है उसको। हाँ, 24 घंटा पहले 2 कबूतर को 1 चुटकी, और जितने कबूतर है उसके साथ उतनी चुटकियां डालनी है, उससे बस। आधी चुटकियां मतलब हाँ, 10 2 कबूतर तो कबूतर 5 चुटकियां 5 डाल देनी है चुटकी है। उसमें। और भाई मतलब जिसने ये दे के देख लिया, तो मैं पक्का वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपको दुआ देगा बिल्कुल कि हाँ यार, अमन भाई ने कुछ बताया था। बिल्कुल यकीन करना भाई, पहली बार डायरी खोली है मैंने आपके बिल्कुल सामने। जानता हूँ मैं। ना मैंने कभी अपनी उसमें वीडियो में खोली, नहीं नहीं आपने कहा, मैंने डायरी खोल के दिखा दी। तो भाई ये इस पाने के लिए ही कम से कम एक लाइक और एक फॉलो जरूर करना। गुड़ आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि गुड़ है गुड़ है गुड़ है। ठीक है भाई, बता रहा हूँ। वो गुड़ देखो, एक तो बनता आपने बताया सस्ता भी बन जाता है, सस्ता महंगा भी भी बन बन जाता है जाता है। भाई। मेरे भाइयों के लिए और सस्ता गुड़, क्योंकि देखो हर देखो, बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि कितने शौक में हाँ बर्बाद कर सके, बिल्कुल, क्योंकि 10,000 से 20,000 तक का भी गुड़ बनता है, ऐसे क्या नहीं लोग बताया ऐसा भी करते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो लग जाए। जी लोग ऐसा भी करते हैं कि 10,000 रुपये भिजवा देना, गुड़ में भिजवा दूंगा बनवा के, जी 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 है ना। और पता लग रहा है वो 200 रुपए में, 500 रुपए में गुड़ बनाया और भिजवा दिया। जी जी लोग ये भी काम करते हैं। और जो अनाड़ी आदमी है बेचारे, वो कर देते हैं उस्ताद पे भरोसा करके। अब ये उस्ताद नहीं क्या, पता उसमें गोली मिली है क्या मिला होगा। उस्ताद को ये करना है कि 10,000 लेने हैं और 200 रुपए को उनको गुड़ बना के देना है। गुड़ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। कोई कमी बता दे तो आप पे कमेंट कर दे कि इसमें ये कमी है बिल्कुल बिल्कुल गुड़ में, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। मैं ये आपको वो गुड़ बता रहा हूँ जिसपे पाकिस्तान वाले कबूतर उड़ाते हैं। भाई शाबाश, मतलब बहुत पुराना गुड़ है ये। बिल्कुल आपके पास कमेंट आ जाएगा वाह जी वाह। कि भाई साहब ये बहुत पुराना गुड़ है। अच्छा सबसे बड़ी बात, ये सब सामान जो मिलेगा आपको पंसारी के पास ही मिलेगा, पंसारी के पास मिलेगा, और कहीं नहीं आना। और कहीं नहीं जाना। पुराना गुड़ जी 100 ग्राम, पुराना गुड़ कितना पुराना होना चाहिए कम से कम? जितना पुराने से पुराना मिल जाए, 2 साल तो कम से कम। 2 साल मिनिमम होना चाहिए, उससे पुराना हो जितना बढ़िया हो। जितना मजा आ जाए, मतलब जितना पुराना हो ना, वो चारकोल सा बना हुआ होता चिपचिपा है। होता है, बदबू मारता है थोड़ी हाँ, सी। वो ले लो आप। और इसका फायदा एक और है, अगर आपने बना के रख लिया और 4 साल रखना, तो उतना ही उसमें मजा आता चला जाएगा, खराब नहीं होगा वो वो। खराब नहीं होता वो चीज। हाँ, अभी भी रखा हुआ है 2 साल से। जार में रखना पड़ता है, जार में अब भी रखा हुआ है मेरे सील्ड पास। करके। पुराना गुड़ भाई 100 ग्राम 100 ग्राम, छोटी इलायची जी 20 ग्राम, ठीक है जी बड़ी इलायची के बीज जी 10 ग्राम, जी। सुंड अदरक अदरक, सूखी अदरक होती है, आधा चम्मच, ठीक है कलौंजी जी 1/4 चम्मच, मतलब 1/4। 1/4। मगा, मगा क्या हुआ ये? मगा आता है जैसे शहतूत होता है ना, हाँ जी हाँ जी, उस टाइप से आता है। वो भी वही मिलेगा। हाँ, मगा शहतूत से छोटा साइज होता है, ठीक है जी वो ले लो आप 20 पीस। ठीक है जी पुदीना 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, जी अनारदाना ले लो 1 चम्मच, जी आंवला पाउडर ले लो 1 चम्मच, जी जी लौंग विद फूल
ये आप ले लो 30 पीस। 30 पीस पूरे, हाँ। ठीक है जी। और एक फिटकरी आती है, फिटकरी, जी फिटकरी लो 10 ग्राम, लेकिन इसको ऐसे नहीं डालना, इसको तवे पे समझ गया, शुद्ध करके डालना है इसको, भून के खिला के उसको खिला दो उसको। तब उसमें डालना है। ठीक है जी, 2 चम्मच बिल्कुल देसी शहद ले लो, ठीक है और सफेद मिर्च के 50 दाने ले लो, और आंबा हल्दी 1 चम्मच पाउडर, और चांदी के वर्क 30, और जिसको मतलब सस्ता चाहिए वो सोने के वर्क ना मिलाओ, नहीं तो सोने के वर्क 10। 10 डालते हैं इसमें। हाँ, ठीक, तो 35,000 के हो गए भाई, सीधा सीधा 3500 रुपए का एक आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ना मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं पड़ने का कि बिल्कुल कामयाब नहीं है, मत मिलाओ। मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, नहीं तो कोई हाँ। बात नहीं, इस चीज को आप सोने के वर्क को स्किप कर सकते हो। हाँ, इसकी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। ये बनेगा कैसे ये? अब मैं पूरी सुन लो पहले आप। एक 2 आल मिक्स का आता है खमीरा, हाँ जी, उसके 2 चम्मच, ठीक है जी, ठीक है। एक खमीरा लुआबे कबीर, जी उसके 2 चम्मच। खमीरा आबे रेशम, ठीक है जी, 2 चम्मच। ठीक है जी, अब इसको करना क्या है, बहुत सारे लोगों से तो ये बनेगा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ भाई, पूरी पूरी रात लग जाती है इसको बनाने में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले तो ये है, जो जो इसमें पीसने वाली चीजें हैं, जी जी, अनारदाना हो गया, आंवला पाउडर जितनी हो पीसने गया, वाली चीजें मोटी मोटी, तो उसको आप मिक्सी के जार में बिल्कुल बारीक कर लो, ठीक है, बिल्कुल बारीक कर दिया। बारीक कर लो। कढ़ाई ले लो, कढ़ाई में पहले जब गरम करोगे आप कढ़ाई, तो थोड़ा सा उसमें घी डाल लो, देसी घी, देसी घी, जिससे कि वो गुड़ चिपके ना, समझ गया, है ना, सतह ना पकड़े। सतह ना पकड़े। आपने गुड़ डाल दिया 100 ग्राम उसमें कढ़ाई में, घी वाली में गुड़ पका लिया, जब उसके वो तारकोल सा बनने लग जाए, तो जो ये चीज आपने पीसी है, हाँ जी, फिर इसमें ये मिला दो, ठीक है, ठीक है। मिला दी। और इसमें बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, जब ये मिक्स हो जाए बिल्कुल सूजी के हलवे की तरीके से, अच्छा जी, आपको लगे कि ये एक एक रेशस में मिल गया, सब कुछ मिक्स हो गया, उतार लो, ठंडा करो, और जार में भर के रख लो। ठीक है, खास तौर से ध्यान करना, इसको ये कड़वा नहीं होना चाहिए, अच्छा, अगर कड़वा हो गया तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा ये। तो अगर बनाए तो आप किसी हाँ, धीमी आंच पे। धीमी आंच पे बनाना। हाँ, और ये ना सोचे कि जितना पकाऊंगा उतना बढ़िया होगा, मतलब पकाओ, लेकिन उसको धीमी आंच पे पकाओ, सब्र के साथ। वो सुना है ना, सब्र का फल मीठा होता है, वही चीज है, तो ये भी मीठा ही मीठा होना चाहिए। हाँ, ये मीठा होना चाहिए। कड़वा हो गया तो दिक्कत आ तो जाएगी। देखो, मैंने कड़वी बात बताई है, बहुत सारे लोग ले लेते हैं 10-10 हजार 20-20 हजार अपने शागिर्दों से, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यार ये चीज गलत। वही चीज है। अच्छा, ये गुड़ किस किस काम आता है और ये किस टाइम पे लगता है कबूतरों को? भाई साहब, मैं सच्ची बात बताऊं, गुड़ तो बीमारी के भी काम आता है। फिर कबूतर सुस्त वगैरह आता है? हाँ, अभी 3 दिन पहले एक कबूतर मरने वाला हो रहा था, सुस्त हो रहा था बिल्कुल, मैंने उसे गुड़ दिया, और फिर उसे भाई को बता के गया, मैंने कहा इसे डेली एक गोली देना, आज गुटकता फिर रहा था, मैं दिखा रहा था। जी 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 जी। तो ये बीमारी में भी आता है काम। मैं ऐसा नहीं, सिर्फ परवाज में काम आता हूँ। हाँ, अच्छा, ये परवाज के टाइम में किस टाइम लगता है गुड़िया वाला? जब कबूतर आपका उड़ के आए। अच्छा, ये संभाल के टाइम पे, हाँ। संभाल का मेन पार्ट ऑफ द संभाल है एक तरह बस, से, हाँ। उसको और स्टेबल करने के लिए ज्यादा देने की जरूरत नहीं, चने के दाने के बराबर। चने के दाने के बराबर देना है। ये छोटा सा जानवर है, जितनी इसमें ताकत है इतने कर दो। मांजरा इनके पर बांध दे भाई कबूतरों के। कबूतर उड़ के उतर चुका है, सूजन आ गई है कबूतर के अंदर, हाँ, पल्ले गए हैं सूज, कबूतरबाज हो गया हैरान, करूं तो करूं क्या। हाँ। जान जान कहते हैं ज्यादा लगा दी, बाजी तो थी परसों की, लेकिन आज ही उसने पूरी जान पेल दी अपनी कबूतर ने, क्योंकि कबूतर में बस तो है नहीं हमारा। बिल्कुल, मैं बताता हूँ जी, सबसे बढ़िया सबसे पहले तो रीजन बताता हूँ सूजने का होता क्या है। जी आपका कबूतर उड़ तो रहा है 1 घंटा, जी, उसको आपने जभी से पानी लगाना स्टार्ट कर दिया, उसके शरीर का पानी सूखने नहीं दिया। तो उसके शरीर का पानी सूखने नहीं दिया, तो आपने उसे पहले लगा दिया, तो वो सूजेगा ही सूजेगा। एक सूजने का रीजन ये है कि जब कबूतर वो डाल दे, जब ज्यादा जोर लगा के आएगा, जब सूजता है कबूतर। इसके लिए दवा 1 चम्मच तो ले लो गुड़, ठीक है जी, पुराना या सिंपल? पुराना या सिंपल जैसा भी ले लो। जो अवेलेबल हो उस टाइम हाँ, पे। और आधा चम्मच ले लो पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है जी, और आधा चम्मच ले लो रसोत। रसोत आती है जी, हाँ जी, और आधा चम्मच ले लो आंबा हल्दी, ठीक है जी, पाउडर कर लो इनके, ठीक है, और चने के बराबर गोली दे के और धूप में कर दो, 2 या 3 दिन कर दो बस,
3 दिन में आपके कबूतर स्वेलिंग सारी खत्म हो सारी जाएगी। स्वेलिंग का। अच्छा, ये चर्बी भी पिघला देगा? हाँ। अगर कबूतर की चर्बी ज्यादा बन जाती है शरीर के अंदर हाँ। और लग नहीं, रहा है भारी चर्बी ज्यादा वो हो गया। वाली उड़ान वाली चर्बी नहीं पिघलाएगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर तुम्हारा कबूतर मोटा है और उस पे चर्बी है तो वो नहीं पिघलाएगा ये। अच्छा, वो नहीं पिघलाएगा। वो तो स्वेलिंग मतलब खत्म कर जैसे सकता है। कबूतर स्वेलिंग का मतलब पता है आप क्या समझ रहे हो? पानी उतर जाता है कबूतर के, समझ गया, वो पानी भर गया वहीं उससे। से सूज जाएगा वो। कबूतर अगर 10 घंटे उड़ रहा है 2 घंटे पाया जाएगा। हाँ, स्वेलिंग आ गई शरीर के अंदर उसके, वही चीज। मतलब बहुत सारे आदमी कहते हैं यार 10 घंटे उड़ रहा था 2 घंटे उड़ रहा, वो रीजन ही ये होता है। बात वही है। बहुत सारे आदमी को ये नहीं पता कि तुम्हारा कबूतर सूज गया। यहाँ सीने पे हाथ लगा के देखो, सीने के नीचे हड्डी होती है बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग ही दिखेगा सूज रहा है। अपनी तरफ से हमारी जनता के लिए कोई एक प्यारा सा मैसेज। प्यारा सा मैसेज, प्यारा सा मैसेज ये है कि ये शौक ना यार इतना प्यारा शौक है, मेरे हिसाब से दुनिया में इससे अच्छा और इससे प्यारा शौक नहीं है। नहीं हो सकता। लेकिन इस शौक को लोग इतना इतना बेकार कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? मान लिया मेरे कबूतर हैं, अच्छे हैं, जी, और मैं एक आम आदमी हूँ, लग जाएंगे मेरे कबूतर चोरी करके ले जाएंगे, ये बहुत चल रहा है आज। है ना? मेरी 10 साल की मेहनत है, 8 साल की मेहनत है, उसको खराब कर देंगे, चोरी करके ले जाएंगे। अबे भैया यार मांग लो, 2000 रुपये खर्च कर लो, 10,000 खर्च कर लो, पूरी जिंदगी थोड़ी जाएगी तुम्हारी, बिल्कुल। है? तो यार मेरी तरफ से लोगों को ये मैसेज है, किसी का शौक खराब मत करो, वही चीज है। किसी का शौक खराब मत करो, क्योंकि मैंने सब चीजें आजमा रखी हैं। तुम किसी का बुरा करोगे ना तो कंप्यूटराइज जमाना है भाई, यहीं के यहीं भरना है? बात वही है। और साथ में चोरों के लिए एक मैसेज और है, अगर किसी को चोरी करने का मैसेज शौक है, जी जी, भाई मैंने तुम्हें कबूतर दिखाए हैं, वो टटीरों के जोड़े भी दिखाए हैं, ये भी दिखाए हैं, हजारों कबूतर होंगे, अभी आप दिखाओगे भी। जी 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 जी। अगर किसी में हिम्मत है मेरे कबूतर चोरी करके ले जाओ, कट्टे में भर के ले जाओ, या तो कट्टे में वो जाएगा या कट्टे में मैं जाऊंगा। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, जिसको लगता हो जिसको आजमा के लगता देख हो ले। आजमा के देख लो, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, खुला बैठा हूँ, ले जाओ चुरा के, अगर तो मैं तो यहाँ से या वहां से, कहीं से भी। जहाँ तुम्हारा मन करे। हाँ, मेरठ थे, मेरठ भी कभी मतलब ऐसा नहीं, सेफ्टी प्रोटेक्शन करी नहीं कभी भी ना, लेकिन मेन वही ये चीज है भाई, किसी का किसी शौक का खराब शौक ना खराब करे। कर लो यार। उसकी कितनी मेहनत है, उसने उस कबूतरबाजी के चक्कर में कितना पैसा लगाया, कितनी दो उसने मेहनत चार- करी है, कितना समय दो दिया उसके चार अंदर। वीडियो अमन भाई मैंने देखी, कोई रो रहा है, एक पंजाब का बंदा था बेचारा, हाँ, मैंने भी देखा था। यार उसको उनकी उम्र कम से कम 55 साल करीब होगी। वो कैसे रो रहा अब सोचने की बात है, ऐसा लगता है कि यार सिर्फ ये बंदा वीडियो के लिए कर रहा है, लेकिन उस बंदे के ना, दिल से वो पूछो दिल से रो रहा था कि उसका क्या हाल होगा। यार, इतना मेरा उसके कह दिल रहे, वो दुखा। बता रहा था, उसके बच्चे भी उठा के ले गया, अंडे भी मेरा उठा के ले मन गया। ऐसा कर रहा था कि अगर इसका नंबर हो तो इसे फोन करूं कि भाई मेरे से ले, मेरे से ले जा। वही होता है, दया आती है ऐसे, फिर क्या कर सकता है ना? बंदा, वो चीज है। ये शौक साला ऐसा है कि इंसान अपने बच्चों की तरह प्यार करता है कबूतरों, बात वही है। समझ रहे हो? बादाम अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा, इनको खिलाएगा, इन्हें खिला देगा, सच्चाई यही है। खुद नहीं खाएगा, इन्हें खिला देगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी बात ये शौक पागल शौक है भाई, एक घोड़े का शौक और एक कबूतरों का शौक और एक कुत्ते का, ये दीवाने शौक है। है। शौकीन के लिए और ये है तीनों सिर्फ, ही शौक है मुझे, और ये शौकीन के लिए है सिर्फ। और शौकीन के लिए। वही चीज है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।